एंटी करप्शन ब्यूरो हर रोज़ एक नई इन्वेस्टिगेशन करती, एफआईआर लॉन्च करती या फिर चार्जशीट फाइल करती नज़र आ रही है। लेकिन क्या इससे जम्मू कश्मीर में करप्शन कम हो रही है, ये एक बहस का मुद्दा है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि दो मामले सामने आए हैं। एक मामला जहां पर एक AEE करोड़पति AEE के खिलाफ जो है एफआईआर एंटी करप्शन ब्यूरो ने लॉन्च की है, और वहीं दूसरी ओर एक एक्सीएन PWD और 6 कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो ने 8 सालों के बाद चार्जशीट फाइल की है। पहले बात करेंगे इस मामले की जहां पर एक AEE के खिलाफ एफआईआर लॉन्च की गई है। मैं आपको बता दूं, एंटी करप्शन ब्यूरो का जो हैंडआउट मेरे पास है उसमें बताया गया है कि मामला डिस्प्रपोर्शनेट एसेट्स का था, यानी कि उतनी आमदनी नहीं जितने एसेट, जितनी प्रॉपर्टी, जितनी संपत्ति जो है इस AEE ने इकट्ठा कर रखी थी। बात हो रही है बशीर अहमद मीर की, सन ऑफ अब्दुल अजीज़ और रेजिडेंट ऑफ 9 हिल व्यू कॉलोनी, रावलपुरा, श्रीनगर। अभी इस समय ये बताया गया कि ये AEE JKPCC लिमिटेड है, यूनिट 5 अनंतनाग में, और ये कहा कि जो सस्पेक्ट है ये मालूम चला कि इनके पास ढेर सारी संपत्ति थी, इमूवेबल मूवेबल प्रॉपर्टीज थी, अपने नाम पर भी और अपने परिजनों के नाम पर भी। प्रॉपर्टी में एक डबल स्टोरी पैलेशियल हाउस 9 हिल व्यू कॉलोनी, रंगरेथ, श्रीनगर में, 2 बड़ी बड़ी लग्जूरियस कार्स, और ये भी एंटी करप्शन ब्यूरो ने कहा है कि अपने बच्चों की पढ़ाई करवाने के लिए उन्हें दूसरी स्टेट में भेजा गया और उनकी पढ़ाई के ऊपर भी ढेरों खर्चा किया गया। उसके अलावा FDRs, बैंक बैलेंसेज, इंश्योरेंस पॉलिसीज़ और बहुत सारा पैसा जो है सोना खरीदने पर भी खर्च किया गया, बच्चों की शादी पर भी खर्च किया गया, हाउस की रेनोवेशन पर भी खर्च किया गया इस AEE के द्वारा। एसेट जो है कहा ACB ने कि इतनी इनकी सोर्स ऑफ इनकम नहीं थी जितने के एसेट्स पाए गए, और उसके चलते ही एफआईआर जो है इनके खिलाफ लॉन्च कर दी गई है। इनके घर पर भी सर्चेज कंडक्ट की गई और प्रॉपर सर्च वारंट जो है कोर्ट से लेने के बाद इनके घर पर भी सर्चेज कंडक्ट की गई, और अभी फ़िलहाल इन्वेस्टिगेशन इस मामले में चल रही है। वहीं दूसरा मामला जो है, उस मामले में सुनील गुप्ता, एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर PWD RNB और 6 अन्य लोगों के खिलाफ चार्जशीट पेश की गई लगभग 8 सालों के बाद। एफआईआर 2013 में जो है वो लॉन्च की गई थी और 2021 में जाकर चार्जशीट एंटी करप्शन ब्यूरो ने पेश की है। मामला था रियासी का, जहां पर ये कहा गया कि कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किए गए, एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की गई, बिना सर्विस टैक्स काटे हुए पेमेंट की गई। और यहाँ पर ये बताया गया कि सुनील कुमार गुप्ता, जो कि छन्नी हिम्मत जम्मू के रहने वाले थे, जो उस समय एग्जीक्यूटिव इंजीनियर PWD थे, स्पेशल सब डिवीज़न महोर रियासी के। उसके अलावा लखदीप सिंह जम्वाल, जो उस समय असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर थे इन द ऑफिस ऑफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर PWD स्पेशल सब डिवीज़न महोर रियासी, और अन्य प्राइवेट बेनिफिशरीज जिनके बारे में कहा जा रहा है कि सारे के सारे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जिनमें आते हैं छत्तर सिंह सन ऑफ मेनराम, उसके अलावा अब्दुल हमीद, उसके अलावा मोहम्मद हईफ, अब्दुल रशीद, फरमान अली और साथ ही में मोहम्मद अफजल। इन सभी लोगों का नाम जो है एफआईआर में लिखा गया था कि इन सभी ने मिलकर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की है, जिसमें जो है लगभग 2.53 करोड़ रुपए के टेंडर्स जो है इन्हें अवार्ड किए गए थे बिना किसी कंपटीशन के। ये कहा गया कि इंस्टेंटली वेरिफिकेशन जब कंडक्ट की गई, उस समय विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन थी, अब एंटी करप्शन ब्यूरो हो चुका है। वेरिफिकेशन कंडक्ट की गई इन एलिगेशंस में एक्सीएन RNB के खिलाफ, और ये पाया गया कि 162 वर्क्स जो हैं वो कंडक्ट किए गए 2.53 करोड़ के अमाउंट के साथ, बिना किसी टेंडर को इनवाइट किए, यानी कि टेंडर्स इनवाइट ही नहीं किए गए, पैसा खर्च कर दिया गया, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अवार्ड कर दिए गए। उसके अलावा जब पेमेंट की गई तो पेमेंट में से सर्विस टैक्स भी नहीं काटा गया। वेरिफिकेशन के दौरान ये पाया गया कि जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके हिसाब से डिपार्टमेंटली इमरजेंट बेसिस पर उन्हीं एजेंसीज के थ्रू काम करवाए गए जिन लोगों के घर, जिन लोगों की लैंड जो है वो उस रोड के रास्ते में आ रही थी। उसके अलावा ये बताया गया कि जितने भी काम करवाए गए वो छत्तर सिंह सन ऑफ मेनराम, रेजिडेंट ऑफ कांथी रियासी, अब्दुल हमीद सन ऑफ मोहम्मदू, रेजिडेंट ऑफ बागा रियासी, मोहम्मद हईफ सन ऑफ अब्दुल रशीद, रेजिडेंट ऑफ धरमारी रियासी, फरमान अली सन ऑफ जुमा, रेजिडेंट ऑफ धरमारी रियासी, उन्हीं के थ्रू करवाए गए, यानी कि इन्हीं को बार बार टेंडर दिए गए और कहा गया कि ये रेगुलर कॉन्ट्रैक्टर्स हैं और बार बार कॉन्ट्रैक्ट इन्हीं को अवार्ड किया गया, टेंडर्स बुलाए ही नहीं गए। वेरिफिकेशन में ये भी कहा गया
कि जो सुनील गुप्ता हैं, उस समय एक्सीएन आरएनबी थे, स्पेशल सब डिवीज़न महोर रियासी में, उन्होंने अपनी ऑफिशियल पोजीशन का गलत इस्तेमाल किया है। 2 करोड़ 53 लाख के जो अमाउंट के प्रोजेक्ट्स हैं वो कॉन्ट्रैक्टर्स को डिपार्टमेंटल एग्जीक्यूशन के नाम पर जो है अवार्ड कर दिए, और साथ ही में उन्हें और ज़्यादा फेवर किया क्योंकि उनकी पेमेंट से सर्विस टैक्स तक नहीं काटा गया। ये कहा कि काम जो है वो डिपार्टमेंटली एग्जीक्यूट किया गया, उन्हें जानबूझकर फ्रेगमेंट किया गया, यानी कि एक टेंडर जो 5 करोड़ जो है 50 लाख का था उसे 25 लाख का कर दिया गया। इसी तरीके से टेंडर्स को प्रोजेक्ट्स को फ्रैगमेंट किया गया ताकि फाइनेंशियल कॉम्पिटेंस के अंडर वो आते और फिर अनड्यू बेनिफिट जो है इन ब्लू आइड कॉन्ट्रैक्टर्स को दिया जा सकता, यानी कि ताकि कंकरेंस की ज़रूरत किसी और डिपार्टमेंट से, किसी और ऑफिसर से ज़रूरत नहीं पड़ती। इसे ध्यान में रखते हुए प्रोजेक्ट को फ्रैगमेंट किया गया और बार बार टेंडर्स जो है सेम ही कॉन्ट्रैक्टर को अवार्ड किए गए, ना ही कोई कंपटीशन किया गया, और उसके बाद पेमेंट जो है बिना टैक्स काटे रिलीज़ कर दी गई। फर्दर इन्वेस्टिगेशन में ये भी कहा गया कि चार्जशीट अब पेश कर दी गई है क्योंकि उन्होंने अपनी ऑफिशियल पोजीशन का अब्यूज़ किया है और एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की इन सभी कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ, ऑफिशियल रिकॉर्ड को मैनिपुलेट किया, और साथ ही में क्योंकि उन्होंने सर्विस टैक्स तक चार्ज नहीं किया जब वो पेमेंट कर रहे थे, इसकी वजह से लगभग 18.5 लाख का नुकसान जो है वो स्टेट एक्सचेकर को इनकी वजह से हुआ है। अब एंटी करप्शन ब्यूरो ने इनके खिलाफ चार्जशीट जो है वो पेश कर दी है। अब देखना ये है कि क्या एंटी करप्शन कोर्ट उधमपुर में ये मामला प्रूव हो पाता है, नहीं हो पाता है, क्या कन्विक्शन होती है या नहीं होती है। नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग जो है वो 1 मई 2021 रखी गई है। जैसे कि मैंने कहा कि हर रोज़ एक नया हैंड आउट आता है, हर रोज़ ये मालूम चलता है कि एंटी करप्शन ब्यूरो या तो एक नई इन्वेस्टिगेशन कर रहा है या कोई पुरानी एफआईआर थी जिसमें अभी तक चार्जशीट फाइल नहीं हुई थी उसमें चार्जशीट फाइल कर रहा है, या फिर नई इन्वेस्टिगेशन करके चाहे किसी भी सरकारी विभाग में हो वहाँ पर करप्शन को दूर करने के लिए या तो रेड हैंडेड किसी को पकड़ रहा है या फिर इन्वेस्टिगेशन करके किसी को पकड़ रहा है। लेकिन क्या ये सिंगल इंसिडेंट्स करके करप्शन जम्मू कश्मीर में क्या कम हो रही है? मेन सवाल यही है।